Hello friends, today we will discuss the section 28 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. सेक्शन 28 क्या कहता है कि रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। इसमें यह है कि सबसे पहले दो टाइप के आर्बिट्रेशन होते हैं, एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है, एक नॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में ये हो सकता है कि एक पार्टी कोई बाहरली कंट्री की है, एक इंडिया की है और दोनों वो बाहर की हैं। जो नॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है वो दोनों पार्टी इंडिया की हैं। तो इसमें ये बताया गया कि उनके एग्रीमेंट को लेके अगर कुछ डिस्प्यूट आता है तो उन पर कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है 28 सेक्शन का, वो ये कह रहा है वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएशन इंडिया, कि जो आर्बिट्रेशन की जगह है वो इंडिया के अंदर ही है। और इसका क्लॉज है ये कह रहा है कि इन एन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मतलब कि वो नॉन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है। उसमें क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कुछ भी नहीं सोचना, जो वो डिस्प्यूट डिसाइड करेगा जो किन लॉज के अकॉर्डिंग करेगा जो इंडिया में टाइम बीइंग के लिए इन्फोर्स्ड है। इंडिया में जो भी सब्सटेंसिव लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन इन्फोर्स्ड है उसको वो एज इट इज एप्लीकेबल कर देगा। देन सेकंड इसका सबसेक्शन कहता है अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है एंड द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन से लॉज को अप्लाई करके डिस्प्यूट को सेटल करेगा कि जो पार्टीज ने रूल्स ऑफ लॉ डिसाइड किए हुए हैं अपने एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन क्लॉज में। फॉर एग्जांपल कि दो पार्टीज ने कुछ ट्रेड पॉलिसीज साइन की हुई हैं, कुछ ट्रीटीज साइन की हुई हैं, उन्होंने अपने मेंशन कर दिया कि ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उन जो डिस्प्यूट आया है उसको उसी हिसाब से रिजॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड सबसेक्शन कहता है कि अगर पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री करके किसी कंट्री का लीगल सिस्टम एप्लीकेबल किया है तो वो उस बिहाफ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा। फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया है और सिंगापुर है, तो दोनों पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया के जो लॉज हैं, लीगल सिस्टम है, उसको अप्लाई करेंगे अपने अगर कोई डिस्प्यूट आता है हमारे में। तो उसमें ये भी मेंशन दिया हुआ है कि अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड एज डायरेक्टली रेफरिंग टू द सब्सटेंसिव लॉ ऑफ दैट कंट्री नॉट टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रूल्स, कि जैसे लॉज हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही अप्लाई कर देंगे, उनके कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें नहीं जाएंगे हम। तो थर्ड वन ये कहता है कि अगर पार्टीज ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि हमें हमारे आर्बिट्रल एग्रीमेंट या ट्रिब्यूनल में कौन से ये लॉज एप्लीकेबल होंगे, तो जो ट्रिब्यूनल है जो उनको एप्रोप्रिएट लगते हैं सर्कमस्टांसिस के हिसाब से जो उस डिस्प्यूट के सराउंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने आप वो लॉज लगाएंगे। और इसमें ये भी है सेकंड सबसेक्शन में, दी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द मैटर एक्स एक्यू एट बोनो और एज एमिएबल कॉम्पोजिटर। तो इसमें क्या है कि इक्विटी एंड कंसाइज फेयर जस्टिस के लिए, कीपिंग इन माइंड द नेचुरल जस्टिस के लिए, इन सब बातों को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे। और इसमें जो एक अमेंडमेंट के बाद एक सबसेक्शन 3 आया कि जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा वो दो चीज़ों को मेनली ध्यान में रखेगा। एक तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी टर्म्स लिखी गई हैं, प्लस ट्रेड यूजेज इज एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन, मतलब कि सिमिलर मैटर्स में क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हुए हैं पहले, कि आजकल क्या लॉज इन ऐसे सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट पे कौन कौन से एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो इन ब्रीफ 28 सेक्शन यही कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन सब में क्या है मेन, कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज सिचुएटेड इन इंडिया। अगर वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसिव लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड इन इंडिया। अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो फर्स्ट वन है कि जो पार्टीज ने कोई ऐसा डिसाइड किया है कि ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। सेकंड वन, अगर दोनों पार्टीज ने मिलकर किसी गिवन कंट्री का लीगल सिस्टम किया है कि इस लीगल सिस्टम से हम अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाएंगे और हम उनके लॉज के कन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। और थर्ड, अगर पार्टी ने कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया है तो जो ट्रिब्यूनल है वो सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, प्लस वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लस जो आजकल ट्रेड यूजेस एप्लीकेबल हैं ट्रांजैक्शन को, उन सब को देखते हुए वो डिसीजन करेगी। प्लस वो इक्विटी एंड कंसाइज के साथ करेगी, फेयर जस्टिस के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए। तो ये था सेक्शन नंबर 28। थैंक यू।